नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी में हैं। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जेल के अंदर गए। हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे, अभी जमानत पर हैं। और देखा कांग्रेस के बड़े नेता और इस देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी जेल में गए। लेकिन ना तो यूएस ने कुछ बोला, ना जर्मनी ने कुछ बोला, और यूएन का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के जेल जाने पर जो देश नहीं बोले, लालू प्रसाद यादव के जेल जाने पर जो देश नहीं बोले, अभी अभी हेमंत सोरेन, वो भी सिटिंग सीएम थे, जब जेल गए तो उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी जेल जाने पर भी कोई देश नहीं बोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल नहीं गए, केवल ईडी ने पूछताछ के लिए उनको गिरफ्तार किया है, जेल में नहीं गए हैं। लेकिन अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और अब यूएन, इस तरह के देश टिप्पणी कर रहे हैं और केजरीवाल को लेकर के इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का कोई एजेंट जेल के सलाखों के पीछे चला गया है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की जो संस्था है CIA, वो इसके पीछे है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, पहले कांग्रेस पे किया था, वो कांग्रेस फ्लॉप हो गई, अब केजरीवाल पे किया है, अब ये केजरीवाल भी जेल में चला गया और कुछ दिनों में ये आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के बाद ये खत्म हो जाएगी, दो टुकड़े इसके हो जाएंगे, एक हिस्सा पंजाब का बढ़ जाएगा, दिल्ली का टुकड़ा इधर रह जाएगा, नाम चार के दिल्ली में लोग रह जाएंगे, बाकी छोड़ के इधर उधर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब ये लोगों का कहना है, लेकिन सवाल ये है कि जो यूएन है ये क्यों बोल रहा भाई? ये कह रहे हैं, अभी आपको बता दूं, यूएन के प्रवक्ता हैं महासचिव स्टेफन दुजारिक, वो कहते हैं भारत या जिस भी देश में चुनाव होने वाले हैं, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हर किसी के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। तुम हमें पाठ पढ़ाओगे, तुम हमें बताओगे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये क्यों बेचैनी है? केजरीवाल की बेचैनी असल में यह है, जिन लोगों का ये कहना है कि CIA पीछे है, उसके पीछे का एक आधार है। जिन पत्रकारों ने इस तरह की बातें की, उनका एक YouTube चैनल है, उस पर वो बोल रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, भाई आप केजरीवाल जी पे ऐसा कैसा आरोप लगा सकते हो कि ये CIA इनके पीछे है? उन्होंने कहा, देखिए, जो केजरीवाल जी की NGO है, उसको फंड कौन दे रहा है? वो फंड दिया फोर्ड फाउंडेशन ने। फोर्ड फाउंडेशन के पीछे कौन है फंडिंग करने वाले? जॉर्ज सोरस। और जॉर्ज सोरस के लिंक कहाँ है? वो CIA का है। CIA जो कहता है वो करते हैं। जिस देश में अराजकता फैलानी हो, सरकारें गिरानी हो, वो NGO के जरिए ही इस तरह से फंडिंग करते हैं। फिर कुछ पत्रकारों को हायर किया जाता है, पत्रकार उनके पक्ष में न्यूज़ करते हैं। फिर कुछ वकीलों को खड़ा किया जाता है, वो वकील सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच के उनके लिए दलीलें करते हैं। ये सारी व्यवस्था की जाती है और सबके पीछे जो NGO हैं, कभी कभी वो अवार्ड वापसी वाले, कभी नेता सड़कों पे उतरने वाले, बड़े बड़े धरने, प्रदर्शन, सारा अरेंजमेंट करने के लिए पूरा एक NGO का जखीरा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस भारत के अंदर 4000 NGO के रजिस्ट्रेशन तो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में रद्द किए हैं। हजारों हैं, 4000 तो ऐसी पकड़ी गई जिनका ना FCRA का लाइसेंस है, विदेश से पैसा आ रहा है, कोई हिसाब नहीं है, फर्जी काम चल रहा है, और ये सब के सब देश विरोधी एक्टिविटी में लगे थे। सोचिए, 4000 NGO, एक NGO में कम से कम भी 50-100 आदमी होते हैं, पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, और इनको विदेशों से पैसा आता है। तो ये सब जो लोग लिंक कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी आप आज का हालात देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी पकड़ लेगी जैसे ही ये हवा चलनी शुरू हुई, क्योंकि जिस तरह के सबूत हुए, फिर सरकारी गवाह बने, फिर ईडी को सबूत जो मिले उसका खुलासा हुआ, सारे लिंक होते होते केजरीवाल जी तक जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही कह रहे थे केजरीवाल जी आज गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें पता चला है। तो जब सारा पता चला, उसके बाद क्या होता है? 2 नेता आम आदमी पार्टी के, गौर करने की बात है, 2 बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल क्लोज हैं। एक इसमें है स्वाति मालीवाल, जिसको हाल ही में जो दिल्ली का महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा थी, अभी उनको राज्यसभा भेजा गया है। और दूसरे हैं राघव चड्ढा। ये दोनों लोग विचारधारा से बिल्कुल मैं भी केजरीवाल वाली तर्ज पर केजरीवाल ही हैं, वही सेम टू सेम विचारधारा है।
और ये दोनों के दोनों आज भारत से बाहर विदेश में हैं। कोई कह रहा है राघव चड्ढा को लगा कि मुझे जेल हो जाएगी। निश्चित रूप से कुछ केस तो चले थे, पंजाब में कुछ पॉलिसी बनी थी उसको लेकर के, दिल्ली की पॉलिसी बनी थी उसमें भी इनका नाम था, क्योंकि गवाहों ने ये बताया है कि राघव चड्ढा भी इस शराब पॉलिसी में मौजूद थे उस समय जब ये परिवर्तन किया गया। तो लोगों ने कहा, कपिल सिब्बल जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अंदेशा जताते हुए कह दिया था पहला नंबर राघव चड्ढा। लेकिन बात यहां तक नहीं है। राघव चड्ढा जी परिणीति चोपड़ा जो उनकी बीवी है उसके साथ विदेश गए, कुछ फोटोशूट हुए, कुछ वहां प्रो खालिस्तानी से मिले, वहां कुछ लेक्चरबाजी हुई, लेकिन बताया गया आंख का ऑपरेशन कराने गए हैं। न्यूली मैरिड ये कपल आंख का ऑपरेशन कराने के लिए जाता तो साथ है, लेकिन वहां से परिणीति चोपड़ा अकेली आती है, राघव चड्ढा साथ नहीं आए। वर्ल्ड क्लास दिल्ली के हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास पंजाब सरकार के हॉस्पिटल, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दावे इनके ये हैं कि हमारे अस्पताल की सुविधा हमने ऐसी कर दी है कि वो वर्ल्ड क्लास है। ये दावे करते आए हैं, लेकिन एक भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता इन वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में इलाज कराते किसी ने नहीं देखा। जब जरूरत पड़ती है तो या तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएंगे अपनी बीवी बच्चों का इलाज कराने, अब तो विदेश जाने लगे हैं। तो ये विदेश में जाना क्या एक बहाना है, ये सवाल उठा। फिर पता चला कि बम ब्लास्ट के दोषियों से राघव चड्ढा मिल रहे हैं, फिर पता चला कि बीजेपी के नेताओं से कुछ कांटेक्ट में है कि मुझे बचा लिया जाए, क्या करना है मुझे बताओ जी, मुझे माफ कर दो। ऐसा तो होता नहीं है। मुझे लोग नीचे कमेंट लिख रहे थे जब मैंने कह दिया बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं कि भैया बीजेपी में क्यों ज्वाइन करा रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं होने। हालांकि अभी तक राघव चड्ढा के ऊपर कोई आरोप नहीं है कि नाम लिया गया है, वो वहाँ थे, हो सकता है वो सरकारी गवाह बन जाए। अगर वो सरकारी गवाह बन जाए राघव चड्ढा और कहे जी मेरे सामने पॉलिसी चेंज हुई थी सीएम केजरीवाल के घर, मैं गवाह बन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ, तो राघव चड्ढा दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि किसी के सामने कोई बैठकर डिस्कस कर रहा है, इसमें किसी दूसरे का दोष थोड़ी है, क्योंकि राघव चड्ढा के साइन तो है नहीं पॉलिसी में चेंज करने में। तो कुल मिलाकर चीजें आ रही हैं, लेकिन इन दोनों सांसदों का आम आदमी पार्टी के विदेश में होना और फिर वहां के बाद विदेशी जो ताकतें हैं वो एक्टिव होना, उनका ये कहीं ना कहीं लिंक दिखाई दे रहा है और इसलिए शंका पैदा करता है कि इनके पीछे जो ताकतें हैं वो उनका मकसद क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है। क्या केजरीवाल के पीछे जो ताकतें हैं, और आपको बता दूं जो यूएन में जो प्रवक्ता से सवाल किया, वो सवाल करने वाला कौन था? बांग्लादेश का पत्रकार, बांग्लादेश का वो पत्रकार जो इसी जॉर्ज सोरोस की एनजीओ से जुड़ा है। यानी लिंक देखिए, जॉर्ज सोरोस की ही जो फोर्ड फाउंडेशन है उसके लिंक कहीं ना कहीं जुड़ते हैं केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो उन्हीं से लिंक जो पत्रकार है बांग्लादेश का, वो भी एनजीओ से जुड़ा है और वही सवाल करता है यूएन के प्रवक्ता से। केजरीवाल जी को यहां जेल में डाल दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सीधा सवाल। कुल मिलाकर के नैरेटिव बनाने के लिए जिस तरह की चालें चली जा रही हैं, आज ये एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग मिनट में लगाते हैं, निकालते हैं, पूरे कच्चा चिट्ठा निकाल के रख देते हैं। इनको लगता है कि कोई पता नहीं लगा पाएगा, कोई हम सवाल कर दें, कोई चाल चल दें, कोई षड्यंत्र कर दें, आजकल सब खुल जाता है। कुल मिलाकर ये एक्सपोज हो चुके हैं कि विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं, विदेशी फंडिंग इनके पीछे है। जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुलासा किया है कि मैंने 133 करोड़ रुपया इनको 2014 के पहले हमारा समझौता हुआ था केजरीवाल जी से कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपके भुल्लर को हम छोड़ देंगे 4 घंटे में। अब इसका आज तक सफाई नहीं आई। दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी, उनके प्रवक्ता आतिशी मारलेना, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, चाहे गोपाल राय और आजकल 1-2 और बड़े नेता, नए नेता आ रहे हैं। मेरे एक सवाल है पत्रकारों से, जो पत्रकार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, क्या किसी के अंदर ये जमीर नहीं बचा है? किसी को अपने धर्म का कतई पालन करने की चिंता नहीं है? क्या सारे पत्रकार बिक गए हैं कि इनसे एक सवाल ये करें कि जी हमें जवाब दे दो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा है, केजरीवाल को उन्होंने कहा कि हम खालिस्तान आतंकवादी को छोड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये सुना आपने कोई सवाल किसी आम आदमी पार्टी के लीडर से, किसी पत्रकार ने ये सवाल किया हो? सुना? मैंने तो नहीं सुना। नहीं पूछेंगे, ये सवाल पूछना था,
नहीं पूछा गया। कोई ये नहीं पूछता कि आपके 2 सांसद हैं और वो 2 सांसद जिसमें स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की खासम खास राघव चड्ढा को आप कह रहे हो आंख का ऑपरेशन कराने गए, कोई फोटो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, किस अस्पताल में भर्ती है, कहां इलाज हो रहा है, कौन सा इलाज हो रहा भाई जो इंडिया में नहीं हो सकता था। कोई पत्रकार नहीं पूछता कि राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने गए। आखिरकार इतने दिन हो गए भाई, कब से गए हुए हैं आपको बताऊं। वो कहते हैं साहब आंख का ऑपरेशन करा गया 8 मार्च से, पूरा महीना निकल गया, इनकी आंख ठीक नहीं हुई। कोई पत्रकार सवाल नहीं करेगा। पत्रकारिता का धर्म क्या है, पत्रकार की ड्यूटी क्या है कि वो पूरी खोज खबर करे। मतलब मुझे तो अरसा हो गया देखे हुए कि कोई स्टिंग हुआ हो, कोई खोजी पत्रकार कहीं से कुछ खोज के लाया हो, बस या तो लड़ाई लड़वा देंगे। 2 नेताओं को बिठा दिया, एक विंडो में आप वाला बैठा है, एक में बीजेपी वाला बैठा है, एक में कांग्रेस, 1-2 लोगों को और बिठा देते हैं। आजकल के टीवी चैनल का एंकरों का ये काम रह गया। टीवी खोल लो, न्यूज चैनल चला लो तो देखने का मन नहीं करता। केवल 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी आप खबर देख सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। उसमें चाहे सुधीर चौधरी हो, फिर चाहे आप देखेंगे सुशांत सिन्हा हो, ये 1-2 पत्रकार हैं जिनको आप तसल्ली से बैठकर सुनो तो आपके कान दर्द नहीं करेंगे। बाकी चै पै लड़ाई करवा देंगे। तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा, बस आपका क्या कहना है और आपका कहना। एंकर से पूछो तेरा क्या कहना है, तेरा कुछ विचार नहीं है। तो कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी से कोई सवाल नहीं करता, सवाल करे तो चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि आरोप जब तुम मोदी तक पे लगा सकते हो जो देश के पीएम है कि साहब उन्होंने राफेल में घोटाला किया है, ये तो नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, वो तो साहब इलेक्टोरल बॉन्ड पे घोटाला है, आप हर बात पे उनसे जवाब चाहते हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता कोई जवाब देना नहीं चाहता जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो शंका पैदा होती है कि इनके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं और इसीलिए सब गुपचुप मामला चल रहा है। नेता विदेश गए हुए हैं क्योंकि चुनाव है, चंदा जुटाना है, और अब तो केजरीवाल जेल में है, इनके लिए समर्थन जुटाना है। आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल के 2 सांसद स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा विदेश में घूम रहे हैं और गुप्त रूप से घूम रहे हैं, तो क्या वो ये जो सारे बयानबाजी आ रही है केजरीवाल को लेकर, इसके लिए माहौल बनाने के लिए गए हैं, विदेशी ताकतों की मदद लेने के लिए गए हैं, या चुनाव का चंदा जुटाने गए हैं, या तीसरी बात यह है कि राघव चड्ढा आंख का ही इलाज रियल में कराने गए हैं और स्वाति मालीवाल जी अपनी किसी निजी यात्रा पर हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।